ओके, सेकेंड चैप्टर ज्योमेट्री का 10th एसएससी का पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये चैप्टर में मैं 30 60 90 थ्योरम प्रॉपर्टी सॉल्व करके दूंगा, 45 45 90 प्रॉपर्टी सॉल्व करके दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करूंगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसा फाइंड करना है वो सॉल्व करूंगा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कैसा सॉल्व करना है वो बताऊंगा, फिर एक अपोलोनियस प्रिंसिपल भी है लास्ट में, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले विल गो अहेड विद 30 60 90। ओके, 30 60 90 प्रॉपर्टी क्या बोलता है? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 इनटू हाइपोटेनस। साइड, और ये दो चीज तुमको बाहर करना है जब भी डायग्राम में 30 60 90 सब दिखेगा, 30 और 60 दिखेगा तभी। ओके, तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 इनटू हाइपोटेनस है मेरा प्रॉपर्टी। मेरे को फाइंड करने का है बीसी और एबी। AB कौन से डिग्री के ऑपोजिट में है? AB यहाँ पे 60 डिग्री के ऑपोजिट में है AB, बराबर। तो मैं क्या लेगा, कौन सा फॉर्मूला लेगा? साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री वाला फॉर्मूला उठाएगा। तो क्या होगा? AB इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री है ना, तो 60 मेरे को फाइंड करने का AB। तो पहला AB फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा रूल यूज किया? 60 वाला। साइड ऑपोजिट टू 60 है मेरा AB, साइड ऑपोजिट टू 60 नाम क्या है? AB, मैंने लिखा AB। चाहिए तो फॉर्मूला लिखो ऊपर, साइड ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल टू √3/2 इनटू हाइपोटेनस। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? AB है, AB लिखा, √3/2 इनटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? जो 90 डिग्री रहता है उसके बराबर सामने, तो सबसे बड़ा साइड रहता है वो हाइपोटेनस रहता है, AC रहता है। कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पे याद रखना 90 डिग्री एरो देना, 90 डिग्री जिधर है एरो के इधर जो है AC है, दैट इज योर हाइपोटेनस। तो हो जाएगा √3/2 इनटू हाइपोटेनस इज 14। तो मेरा 2 1 2 7 AB का आंसर हो जाएगा 7√3। 1 into 7 7 और √3 AB मिल गया। अब दूसरा क्या फाइंड करने का उनको? BC फाइंड करने का। BC किसका ऑपोजिट है? BC अगर देखा जाएगा तो 30 का ऑपोजिट है। तो मैं लिखिएगा साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस, बराबर। साइड ऑपोजिट टू 30 क्या है? BC है, BC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 है मेरा हाइपोटेनस। 2 1 2 7 मेरा BC का वैल्यू मिल गया 7। क्या फाइंड करने वाला था? AB और BC। वैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखोगे, ये वाला क्वेश्चन सेम वही टाइप है, 30 60 90 वाला ही प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखिए एक 30 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली 60 होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल P का वैल्यू कितना है? 30 प्लस एंगल S मेरा 90, ऐसा दिखेगा, मतलब 90 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 30 120 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल R क्या होगा? 180 माइनस 120, तो एंगल R मेरा 60 डिग्री ऐसे मिलेगा। तो मेरे को इधर लिखना पड़ेगा 60 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब 60 मिल गया, मेरे को RP फाइंड करना है। RP किसका ऑपोजिट है? RP है, एक मिनट, RP मैं बाद में यूज करूंगा, सबसे पहले PS फाइंड करूंगा। PS किसका ऑपोजिट है? 60 डिग्री का ऑपोजिट है PS किसका ऑपोजिट है? 60 का ऑपोजिट है। तो मैं लिखूंगा साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। साइड ऑपोजिट टू 60 क्या है? PS है, वो मेरे को फाइंड करना है। PS इज इक्वल टू √3/2 ना, और एक वैल्यू दिया रहेगा। ओके, सेकेंड चैप्टर ज्योमेट्री का 10th एसएससी का पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये चैप्टर में मैं 30 60 90 थ्योरम प्रॉपर्टी सॉल्व करके दूंगा, 45 45 90 प्रॉपर्टी सॉल्व करके दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करूंगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसा फाइंड करना है वो सॉल्व करूंगा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कैसा सॉल्व करना है वो बताऊंगा, फिर एक अपोलोनियस प्रिंसिपल भी है लास्ट में, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले विल गो अहेड विद 30 60 90। ओके, 30 60 90 प्रॉपर्टी क्या बोलता है? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 इनटू हाइपोटेनस। साइड, और ये दो चीज तुमको बाहर करना है जब भी डायग्राम में 30 60 90 सब दिखेगा, 30 और 60 दिखेगा तभी। ओके,
तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज है मेरा प्रॉपर्टी। मेरे को फाइंड करने का है बीसी और एबी। एबी कौन से डिग्री के ऑपोजिट में है? एबी यहाँ पे 60 डिग्री के ऑपोजिट में है एबी, बराबर। तो मैं क्या लेगा, कौन सा फॉर्मूला लेगा? साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री वाला फॉर्मूला उठाएगा। तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री है ना, मेरे को 60 मेरे को फाइंड करने का AB। तो पहला AB फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा रूल यूज किया? 60 वाला। साइड ऑपोजिट टू 60 है मेरा AB, साइड ऑपोजिट टू 60 नाम क्या है? AB, मैंने लिखा AB। चलिए तो फॉर्मूला लिखो ऊपर, साइड ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? AB है, AB लिखा, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो 90 डिग्री रहता है उसके बराबर सामने तो सबसे बड़ा साइड रहता है वो हाइपोटेन्यूज रहता है, AC रहता है। कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पे याद रखना 90 डिग्री एरो देना, 90 डिग्री जिधर है एरो के इधर जो है AC है, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। तो हो जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज इज 14। तो मेरा 2 1 दा 2 7 दा AB का आंसर हो जाएगा 7√3। 1 इंटू 7 7 और √3 AB मिल गया। अब दूसरा क्या फाइंड करने का उनको? BC फाइंड करने का। BC किसका ऑपोजिट है? BC अगर देखा जाएगा तो 30 का ऑपोजिट है। तो मैं लिखिएगा साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, बराबर। साइड ऑपोजिट टू 30 क्या है? BC है। BC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 है मेरा हाइपोटेन्यूज। 2 1 दा 2 7 दा मेरा BC का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 45 45 90 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोलता है? साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अब ये डायग्राम देखिएगा तो ये सिर्फ एक 90 डिग्री दिखा मेरे को, बट उन लोगों ने मेरे को दिखाया ये साइड और ये साइड इक्वल है। ओके, इफ द साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो मैं यहाँ पे x और x लेगा फिलहाल एंगल ढूंढने के लिए। तो मैं लिखेगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी फुल फॉर्म में लिखोगे। ओके, एंगल A मेरा कितना है? x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। x इज इक्वल दैट इज 2x इज इक्वल टू 90। x इज इक्वल टू 90/2 x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू 90/2 x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ओके, अभी x 45 आ गया तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया 45 डिग्री। ओके, यहाँ पे मैंने 45 डिग्री दिया। मेरे को बोला यहाँ पे AB फाइंड करने बोला है या फिर BC फाइंड करने बोला, कुछ भी फाइंड करो क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो मैं AB फाइंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल AB अगर मैं फाइंड कर रहा हूं, AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। क्यों? साइड ऑपोजिट टू 45, साइड ऑपोजिट टू 45 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज है। ओके, साइड ऑपोजिट टू 45 क्या मेरा AB है, तो AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज है। तो AB का वैल्यू हो गया 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? AC है, दैट इज 8√2। √2 कैंसल, AB इज इक्वल टू 1 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8। ऐसा प्रॉपर्टी यूज करोगे 45 45 90 का। नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर सम कैसा सॉल्व करते हैं? एक ट्राइटेंगल ट्राइंगल रहेगा। ओके, यहाँ पे एक 90 डिग्री देगा, यहाँ पे ABC रहेगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है? इसका AC है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, याद रखना हाइपोटेन्यूज AC है 90 डिग्री के सामने, AB कितना है? उसका हाइट है और ये BC उसका बेस है। तो BC के इधर मैंने क्या लिखा? BC बेस लिखा, बेस के इधर BC स्क्वायर लिखा प्लस हाइट के इधर AB स्क्वायर लिखा। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं देखो इसके ऊपर, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा, 3 वैल्यू दिया रहेगा, 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू तुम लोग को फाइंड करने बोलेगा और इट इज अ 90 डिग्री बोला। ओके, दे हैव गिवन हियर एज 3, यहां पे दिया रहेगा 4, उन लोगों ने तुमको बोला रहेगा फाइंड PR। नहीं तो उल्टा भी देगा, यहाँ पे 5 दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड QR करने के लिए। तो मैं ऐसा वाला करके दिखा दूं।
अपना प्रॉपर्टी क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, रूल क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, हाइट। पी आर का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर मेरे को ढूंढना है प्लस पी क्यू इज 3 का स्क्वायर। 25 इज माइनस 9 प्लस 9 इधर आया माइनस 9 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, दैट इज 16 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे बाजू जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू रूट 16, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 4। समझ में आया पाइथागोरस थ्योरम कैसा अप्लाई करना है? ओके, नेक्स्ट वुड बी पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, बड़ा साइड का स्क्वायर, बड़ा नंबर जो है उसका स्क्वायर का आंसर और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का आंसर अगर सेम होता है तो वी कैन से दैट इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्वेश्चन आता है 1 मार्क का आएगा। अब ये तीनों नंबर में बड़ा नंबर 5 है तो मैंने 5 का स्क्वायर निकाला 25, बाकी दो नंबर है 3 है, 3 का स्क्वायर है और एक 4 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, प्लस 4 का स्क्वायर है 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाता है वापस, ये भी 25 हो जाता है। तो ये दोनों मैच हो रहा है 25 25, बड़ा नंबर का स्क्वायर और बाकी दोनों साइड का आंसर का स्क्वायर का एडिशन अगर सेम है तो आई कैन से दैट देयरफॉर द नंबर्स आर इन पाइथागोरन ट्रिपलेट। देयरफॉर 3 4 5 आर इन पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, वैसे 11 60 और 61 है। 61 का स्क्वायर कितना होता है, 3721। ओके, और 60 का स्क्वायर होता है 3660 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, बाकी तो बड़ा नंबर का निकाला 3600 प्लस 121, ये भी होता है 3721। वापस बोलेगा दिस थ्री नंबर्स आर इन पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। किसी को डाउट है? ट्रिपलेट। ओके, तो याद रखना बड़ा नंबर का स्क्वायर का आंसर और बाकी दोनों साइड का आंसर अगर सेम आता है ऐड करके तो इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। थर्ड इज वैसे ही दिया है, तीन साइड है 5 13 और 21 12 दिया है, बट क्या बोलता है स्टेट वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी क्या करेगा, बड़ा नंबर इसमें 13 है, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और 5l का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25। ओके, बड़ा नंबर का स्क्वायर मेरे को मिला 169 और बाकी दोनों का एडिशन भी 169 आ रहा है, देखते हैं। m स्क्वायर m इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169, l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 25, ये भी मेरा 169 हो गया। मैं बोल सकता है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स, अरे ये स्टेटमेंट रख लेना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम it is a right angle triangle theorem, it is a right angle triangle। okay, angle triangle याद रखना, जब राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है तो सेम मेथड जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट का। आने के बाद पानी उन लोग पूछा स्टेट वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सीधा लिखना बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।